गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हर्ट में। और आज हम वापस लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन आज की सीरीज में हम डील करेंगे कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कुछ गाइनो और कुछ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। क्लास पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल नर्सिंग हर्ट को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है, इडिमा इज ए साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। यानी एडिमा होता है वह इनमें से कौन सी जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है उनमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए क्वाशियरकोर, ऑप्शन बी मरासमस, ऑप्शन सी अंडरवेट या ऑप्शन डी न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म। एडिमा कौन सी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्वाशियरकोर में एडिमा देखने को मिलता है। अगर आपको याद करना है यानी तो क्वाशियरकोर होता है सूजा सूजा बच्चा, सूजा 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 सा बच्चा, स्वेलिंग आती है। और जो मरासमस होता है उसको मरा मरा सा बच्चा, मरा मरा सा बच्चा बोलते हैं, मरा मरा सा बच्चा यानी पतला सा बिल्कुल। जो मरासमस होता है इसमें जो फैट होती है बच्चे की वह बिल्कुल कम हो जाती है, बॉडी की फैट बिल्कुल कम हो जाती है। और क्वाशियरकोर में एडिमा दिखाई देता है। एडिमा किस में दिखाई देता है तो क्वाशियरकोर में। और जो मरासमस होता है उसमें बिल्कुल ही बच्चा मरा मरा सा दिखाई देता है, यानी उसमें जो फैट होती है बॉडी की वह बिल्कुल लॉस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैग साइन सीन इन, यानी जो फ्लैग साइन होता है हेयर में बच्चों के, फ्लैग हेयर साइन वो किस में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए क्वाशियरकोर में, ऑप्शन बी मरासमस, ऑप्शन सी मरासमस क्वाशियरकोर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्लैग साइन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है। फ्लैग साइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्वाशियरकोर में ही फ्लैग साइन देखने को मिलता है। फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है तो क्वाशियरकोर में ही देखने को मिलता है। और अगर मरासमस का पूछे तो मरासमस में मंकी लाइक फेस हो जाता है, मंकी लाइक फेस। मंकी लाइक फेस किस कौन सी डिजीज में होता है तो वह मरासमस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चिल्ड्रन विच डिजीज अकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। यानी बच्चों में प्रोटीन डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन ए मरासमस, ऑप्शन बी क्वाशियरकोर, ऑप्शन सी बेरीबेरी या ऑप्शन डी स्कर्वी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्वाशियरकोर। क्वाशियरकोर में ही जो प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो ये क्वाशियरकोर डिजीज होती है वह होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्वाशियरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर ए चाइल्ड इज। यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने का बेस्ट इंडिकेटर क्या है बच्चे में। ऑप्शन ए मिड आर्म सरकमफ्रेंस, ऑप्शन बी हेड सरकमफ्रेंस, ऑप्शन सी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट या ऑप्शन डी चेस्ट सरकमफ्रेंस। यानी बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने का बच्चे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। यानी किस रेट से हाइट एंड वेट इंक्रीज होते हैं यह बेस्ट इंडिकेटर होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने का बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इज मेजर्ड बाय। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इज मेजर्ड बाय ऑप्शन ए वेट एंड हाइट, ऑप्शन बी हाइट एंड वेट। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन किससे मेजर करते हैं, वेट
हाइट से, ऑप्शन बी हाइट एज से, ऑप्शन सी वेट एज से, ऑप्शन डी मिड आर्म सरकमफ्रेंस से। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन किसके द्वारा चेक किया जाता है, मेजर्ड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइट। हाइट चेक करी जाती है अकॉर्डिंग टू एज, बच्चे की हाइट चेक करी जाती है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में कि हाइट कितनी है अकॉर्डिंग टू एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस विटामिन ए कोज ऑल अमंग द फॉलोइंग साइन एक्सेप्ट, यानी विटामिन ए जो होता है उसकी अमाउंट ज़्यादा होने के कारण बॉडी में कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं किसी एक को छोड़ के? ऑप्शन ए इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन बी ब्लड विजन, ऑप्शन सी बोन पेन और स्वेलिंग, ऑप्शन डी ड्राइनेस इन द स्किन। कौन से साइन देखने को मिलता है एक्सेस विटामिन ए होने के कारण बॉडी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज एपेटाइट, यानी एपेटाइट इंक्रीज नहीं होती, विटामिन ए एक्सेस होने के कारण कम होती है बॉडी में, तो डिक्रीज होती है एपेटाइट, ना कि इंक्रीज होती है। एनोरेक्सिया बोला जाता है, एनोरेक्सिया डिक्रीज जो एपेटाइट होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट को एनोरेक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर द साइन ऑफ गुड अटैचमेंट एक्सेप्ट, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं बेबी को उसमें सारे के सारे गुड अटैचमेंट के साइन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए वाइड ओपन माउथ, ऑप्शन बी मोर एरियोला इज विजिबल अबव देन बिलो, ऑप्शन सी बेबी इज चिन टचिंग द ब्रेस्ट, ऑप्शन डी बेबी इज लोअर लिप इन्वर्टेड। यानी कौन सा एक गुड अटैचमेंट का साइन नहीं है इनमें से, कौन सा एक गुड अटैचमेंट का साइन नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेबी इज लोअर लिप इवर्टेड होता है, ना कि इन्वर्टेड होता है। इवर्टेड मतलब बाहर की साइड लिप होता है, ना कि इन्वर्टेड होता है। और जो वाइड माउथ होता है जो, और मोर एरियोला विजिबल अबव देन बिलो, नीचे से ज़्यादा ऊपर वाला जो एरियोला होता है वह ज़्यादा विजिबल होता है, और बेबी का चिन टचिंग द ब्रेस्ट, और बेबी का चिन जो होती है वह भी ब्रेस्ट के टच होनी चाहिए। तो इवर्टेड होता है, ना कि इन्वर्टेड होता है गुड अटैचमेंट के साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशनल एडवाइस गिवन टू द मदर ऑफ ए 5 मंथ ओल्ड नॉन ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड इज, यानी न्यूट्रिशनल एडवाइस देनी है एक 5 महीने का बच्चा है उसकी मदर को, जो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है या नॉन ब्रेस्ट फीड चाइल्ड है, तो उसको क्या एडवाइस देंगे? ऑप्शन ए काउ इज मिल्क, ऑप्शन बी फार्मूला फीड अवेलेबल, ऑप्शन सी बेबी फूड, या ऑप्शन डी आयरन रिच फार्मूला ओनली। यानी कौन सी डाइट बच्चे को मदर को एडवाइस करेंगे बच्चे को देने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयरन रिच डाइट फॉर्मूला ही बच्चे को देने के लिए मदर को एडवाइस करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी आयरन रिच फार्मूला ओनली, बच्चे को देने के लिए मदर को एडवाइस करेंगे। 5 महीने का जो बच्चा है उसको आयरन रिच डाइट देने के लिए मदर को एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिल्ड्रन रिकेट्स इज अकर्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी जो रिकेट्स होता है बच्चों में जो हड्डियों की एक डिजीज होती है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। यानी कौन से विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है? रिकेट्स
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। विटामिन डी के कारण ही बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है। रिकेट्स की जो डिजीज होती है वह बच्चे में विटामिन डी की कमी से देखने को मिलती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया जीरोप्थेल्मिया यानी ड्राइनेस हो जाती है आई। विटामिन बी के कारण बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी के कारण बेरी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी डिजीज हो जाती है। और विटामिन डी के कारण बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन यानी एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। कौन सा विटामिन को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन से विटामिन को बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल बॉडी टेम्परेचर विल फॉलोइंग ओव्यूलेशन, यानी जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है फॉलोइंग ओव्यूलेशन के दौरान उसमें क्या चेंज देखने को मिलता है? ऑप्शन ए इंक्रीज होता है, ऑप्शन बी डिक्रीज होता है, ऑप्शन सी नो चेंज या ऑप्शन डी फ्लक्चुएशन। यानी क्या चेंज देखने को मिलता है बेसल बॉडी टेम्परेचर में ओव्यूलेशन के दौरान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वह ओव्यूलेशन के दौरान हमेशा इंक्रीज होता है बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड हाई मिलेगा नॉर्मल टेम्परेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज नाउन एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस के एंडोमेट्रियम को क्या बोला जाता है? प्रेग्नेंट यूट्रस के एंडोमेट्रियम को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए डेसिडुआ, ऑप्शन बी ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन सी एमनियोन या ऑप्शन डी कोरियोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गाइनोकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार काफी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि प्रेग्नेंट यूट्रस के एंडोमेट्रियम को क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेसिडुआ। प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम के जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? तो डेसिडुआ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन कवर्ड बाय एन आंगनवाड़ी वर्कर इज, यानी जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है उसके द्वारा कितनी पॉपुलेशन को कवर किया जाता है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 1500 या ऑप्शन डी 1000 पॉपुलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है एक आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वह कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1000 पॉपुलेशन को आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वह कवर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्पज से। जो सीएचओ का जो एग्जाम होता है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप जितने भी एग्जाम उठा के देख लो, जितने भी कोई भी स्टेट में जो सीएचओ का एग्जाम हुआ है हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप्लिक स्पॉट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ। जो कोप्लिक स्पॉट होता है वह कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी परटूसिस, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स या ऑप्शन डी रूबेला। कोप्लिक स्पॉट कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कोप्लिक स्पॉट होता है वह कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिजल्स में कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है किसमें? तो मिजल्स में कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। और मिजल्स का अदर नेम पूछे तो इसको रूबियोला भी बोला जाता है, रूबियोला। और जो रूबेला होता है उसको जर्मन मिजल्स बोला जाता है। जर्मन मिजल्स होता है वह रूबेला कहलाते हैं। और परटूसिस का अदर नेम है वूपिंग कप इस नाम से भी इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वूपिंग कप या इसको 100 डे कप भी बोला जाता है, यानी 100 दिन की खांसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ पर्टूसिस, पर्टूसिस का अदर नेम पूछा गया है। ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी वूपिंग कप, ऑप्शन सी रूबियोला या ऑप्शन डी डिप्थीरिया। पर्टूसिस का अदर नेम अभी आपको बताया था कि वूपिंग कप को ही पर्टूसिस बोला जाता है और इसको 100 डे कप भी बोला जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। 100 डे कप, वूपिंग कप या पर्टूसिस। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है तो बर्डूटिला पर्टूसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगरी बॉडी आर फाउंड इन विच डिजीज कंडीशंस। जो नेगरी बॉडी होती है वह कौन सी डिजीज कंडीशन में पाई जाती है। ऑप्शन ए रेबीज में, ऑप्शन बी मिजल्स में, ऑप्शन सी मम्प्स में या ऑप्शन डी पर्टूसिस में। नेगरी बॉडी कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है। नेगरी बॉडी कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेबीज में नेगरी बॉडी देखने को मिलती है। और जो रेबीज का वायरस होता है अगर उसकी शेप पूछे तो यह बुलेट शेप का वायरस होता है। बुलेट शेप का वायरस होता है, जो बुलेट होती है, गोली होती है, उस शेप का वायरस होता है। और यह इसको और इसको क्या जो रेबीज का वायरस होता है इसको क्या बोला जाता है। जो लाइसा वायरस टाइप 2 होता है, लाइसा वायरस टाइप 1, सॉरी लाइसा वायरस टाइप 1 होता है जो रेबीज वैक्सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस कॉल्ड। ऑप्शन ए फिलेरियल, फाइलेरियल, ऑप्शन बी लाइसा वायरस टाइप 1, ऑप्शन सी मैक्सो वायरस या ऑप्शन डी एडिनो वायरस। तो इसका राइट आंसर है अभी आपको बताया लाइसा वायरस टाइप 1 जो होता है वही रेबीज का वायरस होता है। रेबीज के वायरस को ही लाइसा वायरस टाइप 1 बोलते हैं और इसी में ही नेगरी बॉडी पाई जाती है, नेगरी बॉडी। और इसमें एक कंडीशन देखने को मिलती है रेबीज में, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि हाइड्रोफोबिया किस में देखने को मिलता है तो रेबीज में देखने को मिलता है। और इसमें कुछ हद तक फोटोफोबिया भी देखने को मिलता है। फोटोफोबिया यानी लाइट से डर लगना और हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया और फोटोफोबिया देखने को मिलता है रेबीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ लेप्रोसीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लेप्रोसी होती है, कुष्ठ रोग होता है, उसका अदर नेम पूछा गया है। ऑप्शन ए हैंसन डिजीज, ऑप्शन बी एंड्रोजन डिजीज, ऑप्शन सी चैगस डिजीज या ऑप्शन डी स्लिम डिजीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैंसन डिजीज ही लेप्रोसी को बोला जाता है। और लेप्रोसी के डायग्नोसिस के लिए लेप्रोमाइन टेस्ट किया जाता है, लेप्रोमाइन टेस्ट, लेप्रोमाइन टेस्ट किया जाता है। और इसमें एमडीटी जो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट होता है इसका यूज किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है लेप्रोसी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस के बारे से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है लेप्रोसी की। ड्रग ऑफ चॉइस तो डेप्सोन जो ड्रग्स होती है, डेप्सोन, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है डेप्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज, यानी जो रेबीज फ्री जोन है इंडिया में वह कौन सा स्टेट है या कौन सी जगह है जिसको रेबीज फ्री घोषित किया गया है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। रेबीज फ्री जोन के बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेबीज फ्री जोन इंडिया में कौन सा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप को ही रेबीज फ्री जोन बोला जाता है। रेबीज फ्री जोन कौन सा है इंडिया में तो लक्षद्वीप जो है इसको रेबीज फ्री जोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटेड ब्लड फॉर मोर देन 48 हॉर कैन नॉट ट्रांसमिट, यानी ब्लड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं उसके 48 घंटे बाद कौन से जो एक वायरस होता है वह 48 हॉर में वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है रेफ्रिजरेटर में और वह डिजीज नहीं फैलाएगा, कोई प्रकार की डिजीज नहीं फैलाएगा। ऑप्शन ए HIV का, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वाई, ऑप्शन सी सिफिलिस या ऑप्शन डी गोनोरिया।
यानी रेफ्रिजरेटेड जो ब्लड होता है वह कौन सी डिजीज ट्रांसमिट नहीं करता है अगर ब्लड को 48 हो रेफ्रिजरेटेड में स्टोर कर देते हैं तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिफिलिस जो डिजीज होती है, जो हो सिफिलिस का जो वायरस होता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर ब्लड को 48 होवर रेफ्रिजरेटेड में स्टोर कर देते हैं तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल नर्सिंग हर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।